फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट्स। देखिए, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है। ये 11th में भी कई बार सेट्स का नाम आएगा, 12th में भी आएगा। तो भाई मीनिंग क्या होता है सेट्स का सबसे पहले। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो अ वेल डिफाइंड, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a well defined collection of objects is called set। बस ये पूरी लाइन जो है इस लैंग्वेज को डिफाइन कर रही है। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन इसमें स्मार्टली लाइन जोड़ी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ, जैसे मैं एक सेट का एग्जांपल लूं, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। एक एग्जांपल मैंने लिया कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। अब देखिए कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कितने वॉवल्स होते हैं बच्चे, याद है आप लोगों को? 5 5 फाइव वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 वॉवल्स? ए ई, I O EIOU। बिल्कुल सही। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स एक सेट है। तो देखिए ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स हैं। ये अब देखो सेट को हम किस तरह से रखते हैं, दो करली ब्रैकेट के अंदर रखा, दो करली ब्रैकेट के अंदर। तो इनका जो कलेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सेट मीन्स हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जैसे इसको मैंने कैपिटल ए से लिख दिया। देखिए अंदर वाले जो होते हैं ये होते हैं एलिमेंट्स। मैथमेटिकल टर्म में अंदर वाले जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ए होता है सेट, जो सेट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, आप शुरुआत से 9 10 से पढ़ते आए हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बोलिए? 1 2 3 4 2 3 4 5 5 ये भी क्या होता है, एक्चुअली एक Infinite। सेट ही तो है नेचुरल नंबर का, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दो करली ब्रैकेट के अंदर इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ बच्चे, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स क्या होता है बेटा, याद है किसी को? The 0 number 1 starting 2 with 0. 0 बिल्कुल 1 सही। नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, आई थिंक डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3, ये आपका, ये भी एक सेट का ही एग्जांपल है। अब जैसे और मैं आपको बताऊं, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। -1 0 1 0 1 3 देखिए कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को आई से भी लिखते हैं, आप लोग जेड से भी लिखते होंगे पहले। देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, आपके इंटीजर्स के कलेक्शन है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक सेट का एग्जांपल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? सेट मींस क्या हो गया बोलिए? Yes sir। Yes sir। यानी कलेक्शन ऑफ दी एलिमेंट्स जो भी है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन वेल डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ, देखो हर कलेक्शन सेट नहीं होता। जैसे मैंने ये कलेक्शन किया तो ये सारे सेट हैं, पर हर कलेक्शन सेट नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास, इज इट सेट और नॉट? No sir। क्यों सेट क्यों नहीं है ये? सेट सर क्यों कभी होगा? भी गुड स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। देखिए गुड स्टूडेंट्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। गुड स्टूडेंट मान लो खेलने गेम में भी हो सकता है, अच्छी पढ़ाई में भी हो सकता है, किसी और चीज में भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका, सेट आपका नहीं है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, बोलिए सेट है या नहीं है? है सर। है Yes सर sir। Set है sir। बिल्कुल सेट। अब रिवर्स जो होंगी वेल डिफाइन ही होंगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, सेट का एग्जांपल है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5
प्राइम नेचुरल नंबर्स। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अरे सबको क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए, बिल्कुल ठीक है, वेल डिफाइन होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल भैया, न्यू स्टूडेंट आप लोगों को शर्माना नहीं है, बोलना है। हाँ, फोर्थ आपका क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। No, sir. No, sir. अरे पूरा देख तो No, लो। sir. हु वर आउट, पूरा तो देखो। हु आर आउट फॉर 99 runs इन अ टेस्ट मैच। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अभी हो गया, सेट है। Yes, sir. चलिए, अगला है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। No, नो sir. सर। No, sir. बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए एग्जांपल। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, सॉरी जो साइन है, तो देखिए मीनिंग क्या होता है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन क्या है उसका, ठीक है? कि कभी मैंने ऐसा साइन बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा साइन बना दिया, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। Belongs to. ठीक है, ये पहले भी बताया था मैंने। इस साइन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ऐसा कहीं पे साइन बना दिया है, अगर मान लीजिए ऐसा बना के काट दिया तो Not belongs to. नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। अगर काट दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद देखिए, ये वाला साइन अगर बनाया, ये कॉलन का साइन, या फिर अगर ऐसा साइन बनाया, तो इसका मतलब होता है सच दैट। ये साइन पता होने चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मीनिंग होता है सच दैट। अगला जैसे ये वाला साइन बनाया, ये वाला साइन बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा, पर अगर मिल गया तो मतलब तो पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है देयर एक्सिस्ट। इसके बाद अगला साइन अगर मैं बनाता हूँ, इसका मतलब, इस एरो का मतलब होता है इंप्लाइज दैट। क्लियर है? इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट। ये भी काफी काम में आएगा। इसके बाद ये जो साइन है, ये भी बहुत ज्यादा काम में आता है, जो मैं बना रहा हूँ, उल्टा ए। ठीक है, उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज। इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज। लास्ट है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट। इसका मतलब है इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय। ये बहुत कम यूज में आएगा। या फिर इफ, या फिर इफ एंड ओनली इफ। इनके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये नोट कर लीजिए, यूजुअल नोटेशन है जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। देखिए, एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। ए सेट दे रखा है, इस सेट के एलिमेंट है 1 2 4 3 6।
ऐसा कई बच्चे ये ना सोचे कि 3 पहले आना जरूरी है, 4 पहले आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में लिखो। इज अ सेट then which of the following is true? ठीक है, फर्स्ट है 3 belongs to A, ये साइन पहला नंबर पर लिखा था belongs to। 3, 6 belongs to A। थर्ड है 9 belongs to A एंड फोर्थ है 2 does not belongs to A। ठीक है, देखिए पहला जो साइन है वो करेक्ट, पहला जो है वो करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 belongs to A, 3 इसके अंदर आ रहा है। सेकंड भी करेक्ट है। Yes, Yes. sir. यस सर। 3, 6 belongs to A, 3, 6 A के अंदर आ रहे हैं। थर्ड करेक्ट है नहीं, No, No. sir. नो सर। क्योंकि आपके लिए इसके लिए करेक्ट क्या आना चाहिए, 9 does not belongs to A एंड Yes. फोर्थ करेक्ट है। ये No, भी sir. No, sir. ये भी नहीं करेक्ट। करेक्ट है क्योंकि 2 belongs to A है, तो यहाँ पर करेक्ट साइन क्या होना चाहिए, 2 belongs to A होना चाहिए। नोट कर लो, छोटी छोटी चीजें हैं तो सिंपल। सर इसमें क्या ठीक? अगला है हमारा, अगला छोटा सा टॉपिक है, अभी हमने सेट को पढ़ा, अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन देखना है कि भाई किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो दो फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा और आना भी चाहिए। पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, इसी का एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म, मेनली रोस्टर ही कहा जाता है। दूसरा नाम होता है, दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म को हमें स्टडी करना है, तो आप एक बार नोट करिए पहले। देखिए फर्स्ट हमारा आता है रोस्टर फॉर्म। देखो अब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो है तो सेट ही, बस दो लिखने के डिफरेंट तरीके। अब रोस्टर फॉर्म क्या है आपको पता नहीं है बेटा, अभी तक आप जो लिखते आए हो ना वो रोस्टर फॉर्म में ही लिखता है, उसका नाम रोस्टर फॉर्म ही होता है। थोड़ा मैं थोड़ा ढांचा सा तैयार कर देता हूँ थोड़ा इसका, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा लिखने में थोड़ा ठीक लगता है थोड़ा, बाकी है कुछ नहीं। इन रोस्टर फॉर्म all the elements in roster form all the elements of a set are listed the elements यानी listed होते हैं और क्या and the elements are separated by commas and are enclosed। एलिमेंट्स ऑफ के आगे क्या लिखा है elements are separated by commas। सर? ऊपर एलिमेंट्स ऑफ के आगे क्या लिखा है? एसेट एरे लिस्टेड। elements of a set are listed। आपको भी कॉपी करने को टाइम दिया जाया करेगा, आप पहले समझ लिया करें, ऐसा परेशान ना हो, ऐसा नहीं समझे कि आपको कॉपी करने को टाइम, ऐसा बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। देखिए जो आपने पढ़ा ना बेटा, ये सारी की सारी लैंग्वेज एक तरफ, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई सेट मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो आप जो लिखते थे ना ये कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू, तो ये क्या था बेटा, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पर देखो इस लाइन में देखो, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, ये लिस्टेड एलिमेंट्स है और सेपरेट किससे कर रखे हमने, कोमा से, और एनक्लोज किससे बेटा, कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर रखे है ना हमने। तो ये जो मेथड से आप लिख रहे थे आज तक, जो आप लिखते आए हैं आज तक, जो आप ये लिखते आए हैं, ये मेथड का नाम एक्चुअली रोस्टर फॉर्म ही हो सकता है। जैसे आपसे बोला जाए सेट ऑफ
ऑल इवन सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं कौन से होते हैं बोलिए? अरे 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 12. 10. बिल्कुल। तो ये जिस फॉर्मेट में आप लिख रहे हो ना, इस फॉर्मेट का नाम ही क्या है बेटा? रोस्टर फॉर्म, इस तरीके का नाम है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अंदर आते हैं वो एक बार में एक दो एलिमेंट कभी भी नहीं आ सकते। जैसे आप कभी ऐसा नहीं लिखना कि 1 2 2 3, ये गलत है। अगर 2 2 को आपको दो एलिमेंट सेम है तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे, दो बार आप उसको कभी भी नहीं लिखेंगे, नोट करें। अगला जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे ही मैं आपको लिखवा देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जैसे लेस देन 7, यानी एक ऐसा सेट नेचुरल नंबर का जो 7 से लेस हो, क्या हो सकता है बोलिए? 2, 1, 2, 4, 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. बेटा 2 4 6 के 1 2 3 4 5 1, 2, 6 3, आएगा 4, ना? 6. यस सर मैं इवन ले गया था। नहीं नहीं, इवन क्यों? मैंने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर बताइए। तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सारे ही होते हैं। चलिए, सर हम इसको भी एन से डिनोट करेंगे। नहीं बेटा अभी कुछ वो तो एन से तो हम सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं ना, इसको एन से कैसे डिनोट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। ओके सर। ठीक है, वो तो ए से कर लो, बी से कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ बोलेगा तो उसी से करेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है ना, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, क्या है। अगला देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स which are multiple of 6, set of all integers which are multiple of 6। बेटा क्या हो सकते हैं 6 के मल्टीपल बोलिए? तो ये तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6, कोई बात 12. नहीं, -12, -6, 0 0, 6, 12, 12 18 होने दो, होते रहेंगे, वो तो समझ गए। अरे बोलो जी। यस सर। Yes, sir. अगला देखिए, जैसे द सेट ऑफ, किसी का भी सेट हो सकता है ना, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ, जैसे आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, तो भाई इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना है ना, तो इसको सॉल्व करके देखो, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप फैक्टर करते हैं ना, x -3 -2 x -3 इक्वल टू 0, x -2 x -3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और 3 आ गया, तो ये आ गया। समझ गए बात को? तो अब इसका क्या आ जाएगा? सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? 2 3 आ गया ना। yes, Yes, sir. दूसरा जो हमारा था, सेट बिल्डर फॉर्म, देखो पहले थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set, all the elements of a set possess a single common property, a single common property which is not possessed by any element outside the set। इस डेफिनेशन को नोट कर लें पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको।
कि एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको कहीं पर दे दिया गया कि जैसे कोई रोस्टर फॉर्म में दे दिया, जैसे 1 4 9 16 25। अब मुझे बताओ ये इस सेट को बोल रहा है, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है जरा बताएंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखा है। आपसे बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। अब मुझे बताइए कोई चीज इसमें कोई स्पेशल दिख रही है आपको इस सेट में? 4 और 16 मल्टीपल्स। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। आ रहे नहीं आ रहे? स्क्वायर आ रहे? सर अब देखिए मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना होता है। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखना होता है? देखिए यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 5 आप समझिएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख रहे हैं। यहाँ पर एलिमेंट को मैंने x से लिख दिया, एलिमेंट को मैंने सारे एलिमेंट को x से लिख दिया। x सच दैट, x एलिमेंट है और वो सच दैट ऐसा है कि x इज द स्क्वायर ऑफ, हाँ जी बच्चा पार्टी, x इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। समझ रहे? यानी एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट किया। x किसका स्क्वायर है? इंटीजर का। बेटा 1 का 1 2 3 4 5 इंटीजर्स ही तो है ना। सर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं। बेटा ज्यादा करेक्ट इंटीजर हुआ ना, क्योंकि प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। समझ रहे? यस सर। ज्यादा करेक्ट क्या हुआ आपका? इंटीजर हुआ ना। हाँ जी। यस सर। तो यानी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? पहला वाला क्या लिख दिया कि x, यानी यहाँ पर मैंने ये नोट किया कि एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर सर रहे हमने x उठाया किस चीज को? हैं। हाँ जी, x की वैल्यू क्या है? x बेटा इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके एलिमेंट सारे हाँ सारे एलिमेंट्स को। x मतलब एक नाम रिप्रेजेंट कर दिया कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया x से, कि x है क्या? स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, यानी इसके इंटीजर्स का स्क्वायर है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, तुरंत दूसरा देखिए, 2 4 6 8 10 12। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? कोई स्पेशल बात दिखाई दे रही है? X is the multiple of 2. x इज द इवन नंबर बेटा, इवन या मल्टीपल ऑफ 2, ये भी करेक्ट है। समझ रहे? यस सर। Yes, sir. इसमें आप ढूंढिए क्या कॉमन बात है, क्या कॉमन बात दिखाई दे रही है? 2 4 6 8 2 के मल्टीपल है सारे? नहीं, लेकिन 2 के मल्टीपल नहीं लिख सकते क्योंकि 2 का मल्टीपल तो 0 भी है, -2 भी है। समझ रहे हैं? Yes, sir. आप ये नहीं लिख सकते। तो देखो कैसे लिखा, x इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x से रिप्रेजेंट कर दिया इसके। Positive अब इसके even एलिमेंट को, number. अब बेटा x इज क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव इवन नंबर। समझ रहे हो? सर ऊपर वाले में भी तो पॉजिटिव ही आना था इंटीजर्स पर। बेटा लेकिन यहाँ पर इंटीजर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है ना। ओके सर। तो x इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते थे, देखो थोड़ा मैथमेटिकल लिखना चाहो, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, लेकिन n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यानी x को हम 2 into 1 2 into, देखो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? 2 into 1, दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 into 2, तो तीसरा एलिमेंट क्या है? 2 into 3, फिर 2 into 4। यही आ रहा है ना आपका? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?